हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनके टाइप्स और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको हम आज इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस लेक्चर में पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन समझेंगे ताकि आपके बेस स्ट्रांग हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स जो है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझे। ठीक है, एग्जांपल है जैसे कोई एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने पी एक्स। ठीक है, जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x+2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे पॉलिनोमियल पी वाई, ये पी वाई ले लेते हैं पॉलिनोमियल 2y³ -y+5। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसमें हमें टर्म्स बताने हैं, कॉफिशिएंट्स बताने हैं एंड वेरिएबल्स बताने हैं। टर्म्स, कॉफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। तो बताओ क्या होंगे। देखो यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होंगे जो आपको एक्स वाई ए बी सी, मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे किस में आते हैं, वेरिएबल्स में आते हैं। तो जहां पर हमें वेरिएबल कौन सा दिख रहा है, देखो ये पूरी जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में, एक्स फॉर्म में है, तो इसका वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर इसके भी टर्म्स, कॉफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स बताएंगे। टर्म्स, कॉफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। जो हमारे अल्फाबेट होंगे वही हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो आपने पूरी इक्वेशन में चेक करना है कि कौन सा अल्फाबेट है। यहां पर कौन सा है, वाई, तो मतलब इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, वाई। क्लियर। तो अब देख लेते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होंगी। देखो यहां पर ये जो एक्स स्क्वेयर है ये टर्म है। ठीक है, ये 3x जो है वो पूरी टर्म है। एंड ये जो 2 जिसके साथ कोई x या y कुछ नहीं लगा हुआ ये भी एक क्या है, टर्म है। मतलब इस पूरी इक्वेशन में टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3। अगर साथ में प्लस लगा है तो आपने प्लस नहीं लगाना साथ में, अगर किसी टर्म के साथ माइनस लगा है तो हम वहां पर माइनस भी लगाएंगे। जैसे सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी होंगी, एक होगी 2y³, देन कौन सी होगी, -5, क्यों साथ में माइनस भी लगा हुआ है, -5। एंड थर्ड टर्म कौन सी होगी हमारी, 5। तो ये हो गया टर्म्स, हमने टर्म्स एंड वेरिएबल समझ लिया। अब हम देख लेते हैं कॉफिशिएंट्स। देखो कॉफिशिएंट क्या होंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स, मीन जो डिजिट होगा ना वो क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा। अब आप चेक करो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, मान लो कि किसी के साथ कोई कोई हमारा वेरिएबल है और उसके साथ कोई भी डिजिट नहीं लिखा गया है, तो वो भी हमारा क्या होगा, एक कॉफिशिएंट होगा। जिसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है वहां पर हम क्या लिखते हैं, हमेशा 1 लिखते हैं। ठीक है, जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां पर हमेशा 1 लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन सा डिजिट है, प्लस का 3, मतलब 3 ही लिखेंगे। यहाँ पर कौन सा डिजिट है, प्लस का 2, मतलब 2 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे प्लस लगा हो तो आपको साथ में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे माइनस लिखा है तो हम साथ में माइनस भी लगाएंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कॉफिशिएंट्स, यहाँ पर कॉफिशिएंट्स कौन कौन से आएंगे, एक तो आ जाएगा 2, साथ में यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लिखा गया तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 1, माइनस तो आएगा ही, जो यहाँ पे लिखा है साथ में क्या आ जाएगा, 1। और थर्ड कॉफिशिएंट हमारा कौन सा हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया था यहां से हमने टर्म्स, कॉफिशिएंट एंड वेरिएबल्स निकालना सीखा। क्लियर। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। देखो फर्स्ट टर्म आती है हमारी मोनोमियल। फर्स्ट आता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल में हमेशा क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होती है। कितनी टर्म्स होती हैं, टोटल 1 टर्म होती है। आपने मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, मतलब मोनोमियल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, 1 टर्म होती है। जैसे एग्जांपल देख लो, 3x हो गया। ठीक है, ये क्या है, सिंगल टर्म है, मींस 1 टर्म है। और ले लो जैसे एग्जांपल 5x² ले लो, या फिर -7 ले लो, ये सारे क्या है, मोनोमियल है। अब देखो मैंने, अब आप यहाँ पे ये मत देखना कि यहाँ पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है तो मतलब ये मोनोमियल नहीं है, ये भी मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था बेशक अगर अकेला डिजिट भी लिखा गया ना वो भी आपका क्या होगा, मोनोमियल होगा। क्लियर। तो ये था हमारा मोनोमियल। सेकंड देखो, सेकंड होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाय का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, यहां पर बाय का मतलब क्या होता है, 2।
मतलब बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी? ओनली 2 टर्म्स होंगी। जहां पर हमें इक्वेशन में या फिर एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स दी गई होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। देखो x+2 हो गया, या फिर 3x² - 5x हो गया है। ये हमारे क्या होंगे? बाइनोमियल होंगे। जैसे यहाँ पे ये और ये कितनी टोटल टर्म्स हैं? 1 2। यहाँ पर 1 2 टोटल कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो जहां पर 2 टर्म्स होते हैं उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं, जहां पर 1 टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। क्लियर? तो थर्ड टाइप देखते हैं हम, ट्राइनोमियल। देखो थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल में हमेशा कितनी टर्म्स होती हैं? ओनली 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, तो ट्राइनोमियल में आपको पता होना चाहिए कितनी टर्म्स होती हैं? ओनली 3 टर्म्स। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हो गया x² + 3x + 2। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल और समझ लें, x² - 5x + 7। कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 1 2 3 टोटल कितनी? 3 टर्म्स हैं। मतलब ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर? अब लास्ट देखते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। देखो पॉली हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब काफी सारी टर्म्स। तो जहां पर 3 या फिर सॉरी 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल होते हैं। अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है? मोर देन 3 टर्म्स। मोर देन 3 टर्म्स। अब इसमें 4 5 6 7 जितनी मर्जी टर्म्स हो सकती हैं। जहां पर 3 से ज्यादा टर्म्स आ गई उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हो गया x³ + 3x² - 2x + 5। देखो कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं। मतलब 3 से ज्यादा है तो ये हमारी क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी। एक एग्जांपल और देख लो। जैसे x⁴ + 2x³ - 3x² + 7x + 9 टोटल कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 5 टर्म्स हैं। मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर हमने सीख लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हमें जो गिवन पॉलिनोमियल दी गई होती है उसकी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ही क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दी गई होगी उसमें वेरिएबल की आपने क्या देखनी होती है? हाईएस्ट पावर देखनी होती है। अब यहां पर हम सीखते हैं डिग्रीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, हमारे पास ये एग्जांपल आ गई 5x + 2। ठीक है, अब आपने यहां पर क्या देखना है कि वेरिएबल कौन से है। देखो वेरिएबल क्या है? x, और x के ऊपर पावर कितनी है? 1। ठीक है, जहां पर कुछ नहीं लिखा होता, मैंने आपको बताया था, वहां पर क्या होता है? 1 होता है। तो जब भी हमारे पास क्या आ जाए? डिग्री 1 आ जाए। ठीक है, डिग्री क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो ये हमारी कौन सी पॉलिनोमियल होती है? इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी डिग्री 1 आ जाए तो वो हमारी पॉलिनोमियल कैसी होती है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक और एग्जांपल देखो, 3x² + 5x + 1। ठीक है, अब यहां पे जो हमारी वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। जितनी पावर होगी उतनी उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। बस आपने इतना ध्यान रखना है, जितनी पावर होगी, हाईएस्ट पावर देखनी है आपने, जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? डिग्री होगी। अब यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो मतलब डिग्री कितनी होगी? इसकी 2 होगी। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल और लो। जैसे हो गया 7x³ -4x + 6। अब देखो यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ठीक है, मतलब इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमें कोई कांस्टेंट टर्म दी गई हो, मतलब उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, तब उसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है? देखो तब उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है मतलब यहां पर क्या होगा? 9 टाइम्स, मान लो अगर x में है पॉलिनोमियल, तो x की पावर क्या होगी? 0। ठीक है, किसी भी वेरिएबल
के ऊपर अगर 0 लिखा गया है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 होती है, और जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? देखो बच्चों, आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो सिर्फ हाईएस्ट पावर ही है वही क्या होती है? डिग्री होती है। और पॉलिनोमियल में पावर जो है वो कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है? अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव दी गई है या फिर फ्रैक्शन दी गई है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। ठीक है? अब ये था हमारा डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। देखो जीरोस यहां पर क्या है कि हमें जो पॉलिनोमियल दी गई है हमें उसके क्या निकालने होंगे? रूट्स निकालने होंगे। ठीक है? इन्हीं रूट्स को क्या बोला जाता है? जीरोस बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दी गई होगी उसे हम हमेशा किसके इक्वल ले लेते हैं? 0 के इक्वल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखें कि हमें कोई पॉलिनोमियल दी गई है x-2 और मुझे बोला गया है कि इसके क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं। तो क्या करोगे? आप पॉलिनोमियल को 0 लेट कर लोगे, लेट नहीं इक्वल कर लोगे 0 के। अब पॉलिनोमियल है क्या? x-2, मतलब आपने x-2 किसके इक्वल ले लोगे? 0 के। और इसे 0 लेने के बाद हम क्या करते हैं? वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है? वेरिएबल यहां पर क्या है? x है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? -2, दूसरे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2, मतलब ये जो 2 है यही हमारा क्या है? 0 है। 2 इज द 0 ऑफ जो भी हमारी पॉलिनोमियल है px। ठीक है? यही 2 जो है वो रूट है, इसी रूट को क्या बोला जाता है? जीरोस बोला जाता है। अब देखो यहां पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, कि जितनी डिग्री होगी उतने क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे। डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोस आपस में हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है? अब देखो हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा था डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, जहां पर हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखा था। और वहां पर हमने क्या देखा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। देन हमने सेकंड देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर डिग्री 3 है, ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है? और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो किसके इक्वल होता है? डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है? जितनी वेरिएबल की क्या होगी? डिग्री होगी। अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, हमने पीछे अभी पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ठीक है, 1 0 होगा। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 1 होंगे। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। और जितनी डिग्री होंगे उतने ही उसके क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मतलब इसके जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोस। थर्ड हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। अगर डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 3 होंगे, मतलब मैक्सिमम 3 जीरोस। ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है, जितनी डिग्री होगी वेरिएबल की उतने ही उसके क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये था हमारा टॉपिक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे? ग्राफ के थ्रू जो है वो जीरोस को समझेंगे। ठीक है, मतलब जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या फिर कट करेगा वही क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे निकालेंगे? हमें देखना है कि एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? कि जो हमारी एक्स एक्सिस के साथ है वो ग्राफ के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने ये 6 ग्राफ बनाए हुए हैं, हमें इसके क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट देखूं, ये वाला, इसके मुझे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे?
आपने बस ये देखना है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रही है लाइन, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स क्या कर रही है, कट कर रही है या फिर टच कर रही है। हमें ये जितने टाइम्स वो टच या कट कर रही होगी उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर मैं ये देखूं तो ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 6 होंगे। मतलब आपने क्या करना है, ग्राफ में जहां पर एक्स एक्सिस को टच या फिर कट करने वाले पॉइंट्स होंगे वही हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये सेकंड वाला है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। ठीक है, देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी कर्व है, ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है। अगर वो टच ही नहीं कर रही है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, बस आपने ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को टच होना चाहिए। ये टच तो कर रहा है पर ये वाई एक्सिस को कर रहा है, ना कि एक्स एक्सिस को। और हम हमेशा क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं। क्लियर। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस देखो, देखो ये कर्व है, ये हरे ही हमारी एक्स एक्सिस 1 2 टाइम्स क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, यहां पर समझते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ये रही आपकी एक्स एक्सिस और ये रही कर्व, तो 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे आपने चेक करना है कितने टाइम्स टच कर रही है, 4 टाइम्स, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 4 होंगे। क्लियर। अब यहां पे देखो नंबर ऑफ जीरोस, अब देखो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये रही आपकी 1 2 3 4। अब आप देखो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4 होंगे, ना कि 5, सॉरी 5 नहीं होंगे। क्यों 5 नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर 1 2 3 तक तो हमें पता चल रहा है। फोर्थ पॉइंट जो है ये जहां पर जाके टच कर रही है वही टच करके ऊपर जा रही है। मतलब ये पॉइंट अलग नहीं है, यहां पर पॉइंट अलग है पर यहां पर सेम पॉइंट पे जाके टच कर रही है और सेम पॉइंट से जो कर्व है वो आगे जा रही है, तो इसलिए ये हमारा कॉमन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4। क्लियर। अब देखते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ये रही आपकी कर्व, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम टच करिए, 1 टाइम टच करिए, तो ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को, सॉरी ग्राफ के थ्रू जीरोस को समझते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को टच या फिर कट कर रहा होगा वही क्या होगा, 0 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे उतने ही हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। क्लियर। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या रिलेशन होता है पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में एक फिक्स रिलेशन होता है। ठीक है, एक फिक्स रिलेशन होता है और वो फिक्स रिलेशन क्या होता है, देखो इसे समझने से पहले हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको पता होना चाहिए। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, और इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब क्वाड्रेटिक जो हमारी इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ऐसा करो इस इक्वेशन के हम ले लेते हैं जीरोस, ले लेते हैं कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। हम लेट कर लेते हैं इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब देखो मैंने आपको जीरोस क्या बताया था, जीरोस ही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि इस इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। अब मुझे क्या देखना है, रिलेशन निकालना है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल का। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस इन दोनों के जीरोस का सम, मींस अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों एक ही बात है, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया होगा या सम ऑफ जीरोस दिया गया होगा, एक ही मतलब है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी डिवाइड में ए। क्या होता है, माइनस बी डिवाइड में ए। अब आप देखो माइनस तो ये फॉर्मूले का है, बी क्या है, हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। मतलब बी क्या है, हमारा कॉफिशिएंट है, किसका, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। डिवाइड किससे करते हैं, ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में माइनस बी डिवाइड बाई ए भी लिख लेते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी डिवाइड बाई ए। सी हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है, तो आपने सी की जगह क्या लिखना होता है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में ए हमारा क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? सी डिवाइड बाई ए। क्लियर? अब हम ऐसा करते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है, हमारी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमें क्या दी गई है? एक पॉलिनोमियल दी गई है, क्वाड्रेटिक। देखो डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किसके साथ? जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी होती थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी क्या होती थी? स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। ठीक है, यहां से हम पहले क्या निकालेंगे? ए बी एंड सी निकालेंगे। देखो ए क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ए क्या होगा? 1। जहां पर कुछ नहीं लिखा होता है वहां पर क्या होता है? 1 होता है। बी देखो, बी क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -5। अगर कहीं साथ में माइनस लगा तो हम वो भी साथ में लिखेंगे। एंड सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, मतलब उसके साथ कोई भी एक्स की टर्म नहीं होगी। तो सी हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। हमारा क्या फॉर्मूला होता था? माइनस बी डिवाइड में ए। ठीक है, कितना होगा ये? देखो माइनस तो फॉर्मूले का ही आएगा, और बी कितना है? 5, सॉरी -5 डिवाइड में ए कितना है? 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 5। बताओ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 5। क्लियर? अगर मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? सी डिवाइड बाई ए। देखो सी कितना है? 6 डिवाइड में ए कितना है? 1, मतलब 6 डिवाइड बाई 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमारे पास अल्फा बीटा कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर? तो यहां पर हमने एक एग्जांपल से समझ लिए कैसे हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मुझे दिया जाए, मुझे सम ऑफ जीरोस दिया जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाए, और मुझे बोला जाए कि बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है हमें उससे, तो कैसे करेंगे? तो उसका आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल कुछ भी हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है इक्वेशन। अब देखो यही फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था? अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हम कब फॉर्मूला यूज करते हैं? जब हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो और हमें बोला जाए कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, एंड अल्फा बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? तो यहां पर खत्म होता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। हमें एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, उसमें हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमें क्या दी गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। हमें क्या करना है? ये जो मिडिल टर्म है, मतलब ये जो एक्स वाली टर्म है, इसे हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। देन हमें उसके क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। देखो कैसे करते हैं, ये आपने शायद लोअर क्लासेस में भी सीखा होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। आप क्या करोगे? जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसे मल्टीपल करोगे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। इन दोनों का मल्टीपल करके हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? -12 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं कि मेरे पास मिडिल टर्म आ जाए। देखो यहां पर जो मिडिल टर्म है मींस जो बी है वो कितना है? -1। ठीक है, मेरे को -12 को के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं कि उनका प्लस माइनस करके मेरे पास मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 12 के 2 फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, तो 3 4 का क्या होता है? 12 होता है।
ठीक है, अगर मैं 3 + 4 करूं तो 7 आएगा, पर मुझे क्या चाहिए -1, पर दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगी तब मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, पर मुझे क्या चाहिए -1। अब देखो माइनस कब आ सकता है, अगर मिडिल टर्म क्या है माइनस में है, तो आपने हमेशा बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाना है माइनस लगाना है, और छोटी वाली वैल्यू के साथ हमेशा क्या लगाओगे प्लस लगाओगे। कब, अगर मिडिल टर्म कौन किस में है माइनस में है। ठीक है, आपने बस इतना ध्यान रखना है, मिडिल टर्म माइनस में है तो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाओगे माइनस, और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाओगे प्लस। अब आप चेक करो, +3 और -4, मेरे पास मिडिल टर्म -1 आ जाएगी, और वहीं अगर मैं दोनों का क्या करूं मल्टीपल करूं, +3 और -4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। मतलब ये दोनों कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इन दोनों के साथ क्या लगा लो, x और x लगा लो। ठीक है, यहां पर क्या करोगे आप 3x² और -4 को रहने दो ऐसे ही। ठीक है, जहां पर -x है उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, प्लस का 3x माइनस का 4x। अब कोई भी टर्म पहले आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब आपने क्या करना है, 2 का पेयर्स बना लो। यहां पर देखो कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों जगह 3 कॉमन निकल जाएगा, साथ में क्या कॉमन निकल जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर x² है और यहां पर x, मतलब मिनिमम पावर वाला क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखो 3x², यहां से 3 कॉमन निकाल दे, एक x भी कॉमन निकाल दे, रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक x। क्लियर, बीच में क्या है प्लस है, ये पूरा 3x क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, अगर ये पूरा बाहर निकाल दे तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर, सिमिलरली अब इन दोनों पेयर्स में से कॉमन देखो क्या निकलेगा, पहले तो यहां पर माइनस है माइनस लगा लो, दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल लो, यहां पर क्या बचा x। अब देखो यहां पर ये जो माइनस साइन है ना ये चेंज हो जाएगा प्लस में, क्यों, जब भी हम माइनस कॉमन निकालते तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां पे माइनस था तो प्लस हो गया, अगर यहां पर प्लस होता तो यहां पर साइन कौन सा आ जाता, माइनस का आ जाता। 4 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 1 = 0। अब यहां पर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया कि गलत। वो कैसे, कि आपकी जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं वो हमेशा क्या आएंगी, सेम आएंगी। अगर ब्रैकेट वाली टर्म सेम आ रही है तो मतलब आपका क्वेश्चन यहां तक बिल्कुल सही है। अब जो कॉमन आया है उसे निकाल लो बाहर, x+1, जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट पे। यहां पर क्या रह गया 3x, और यहां पर क्या रह गया -4 = 0। तो ये यहां से हमने सीख लिया मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। मान लो अगर मुझे यहां से क्या निकालनी है, x की वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, एक बार आपने x+1 को 0 ले लो, और यहां पर एक बार आप 3x - 4 को 0 ले लो। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, 3x को यहीं पे रहने दो, -4 दूसरे जाके क्या हो जाएगा +4, तो x कितना हो जाएगा 4/3। मतलब मेरे पास x की वैल्यूज क्या क्या आई है, एक आई है -1, सेकेंड कौन सी आई है 4/3। क्लियर, अब देखो यहां पर डिग्री कितनी थी 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आए हैं 2। क्लियर, तो यहां पे हमारा कंप्लीट होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन समझ लिया है। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। चैनल का नाम है इन्फिनिटी बाय विशाली। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, जहां हम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।